राष्ट्र में लगा सियासी भूचाल आ चुकी है और ऐसे में जो लगातार बयानबाजी चालू है, हनुमान चालीसा का पाठ महाराष्ट्र में ये मामला तुलसा पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस विषय पे हमारे साथ गोपाल शेट्टी सर जी, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कहना सर चाहेंगे? लगातार महाराष्ट्र में राजनीति गर्म हो चुकी है और ऐसे में बयानबाजी भी, आपका क्या मत है? देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं जो आपने MNS के बारे में बताया, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बारे में, लाउड स्पीकर की जो मुद्दे को उन्होंने उठाया, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सही समय पर ये मुद्दा फिर एक बार पब्लिक डोमेन में आया है। कोर्ट ने इसके बारे में बहुत बार रूलिंग दे दिया है, लेकिन सरकार जिन्होंने भी चलाया देश में इतने साल, उन्होंने इसके ऊपर कोई पाबंदी लाई नहीं है। कोई लाउड स्पीकर इस प्रकार से बजाकर दूसरों तीसरों को हैरान परेशान करना ना तो कोई हिंदू धर्म में लिखा है, ना मुस्लिम धर्म में लिखा है, ना कैथलिक धर्म में लिखा है। लेकिन पॉलिटिकली इस देश को चलाने वाले लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए इस प्रकार के कुछ मुद्दे देश में खड़े किए। मैं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। 2014 के बाद में देश में एक अलग वातावरण तैयार हुआ। देश के जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको एक सम्मान मिला है जो अपमानित होते थे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस देश में 80% हिंदू समाज है तो उनको एक विशेष दर्जा मिले, उनको विशेष सम्मान मिले, ये मेरी अपेक्षा नहीं है। वी ऑल आर वन, हम सभी एक है। लेकिन आज तक इस देश में हिंदुओं को दबाया गया और तुष्टीकरण की नीति में अन्य लोगों को थोड़ा और एक्स्ट्रा पावर देते हुए जो नहीं करना चाहिए वो सारा करवाने का काम उनके माध्यम से हुआ। इसलिए मस्जिद पर जो भी भोंगे लगे हैं, आप अंदर व्यवस्था करिए। जो नमाज पढ़ते हैं उनको जो भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए वो करें। हिंदुओं को भी आवश्यकता पड़ेगी तो मंदिर के अंदर लाउड स्पीकर लगाएंगे। जो भक्तजन है उनको आवाज़ पहुँचने के लिए, जैन धर्मी लोग भी पहले लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अभी मॉडर्न ज़माना होते गया, संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती गई है तो उसका वो लोग भी उपयोग करते, लेकिन अंदर, बाहर नहीं। आप बाहर बजाकर किसी को हैरान परेशान सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक करते रहो तो ये मान्य नहीं होगा इस देश में। इस देश में एक कानून होगा सभी लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए भी, मुस्लिमों लोगों के लिए और क्रिश्चियन और अन्य धर्मी लोगों को भी एक ही कानून होगा। उसका सभी लोगों ने मानना चाहिए। जहाँ तक हनुमान चालीसा की बात है तो मैं एक हिंदू के नाते मैं मानता हूँ कि मैं मेरे घर में हनुमान चालीसा करूँ। मैं मेरे हनुमान चालीसा मेरे घर में करूँगा। कोई आकर कहता कि मुझे आपके घर में हनुमान चालीसा करना है तो मैं उसको वेलकम करूंगा, मैं उनको चाय पिलाऊंगा। लेकिन उसने मुझसे कहना चाहिए, मैंने उसको बुलाना चाहिए। ये जो पॉलिटिकली जो होता है उसका तो जवाब भी पॉलिटिकली आएगा और पुलिस अपना काम करेगी। इसलिए उस झमेले में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है करके। लेकिन मैं एक हिंदू के नाते मैं मानता हूँ कि 2014 के बाद में हिंदुओं को एक नया ऊंचाई प्राप्त होते जा रही है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो उस गरिमा को हम सब लोगों ने मिलकर और बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे हिंदू धर्म का फिर हनुमान चालीसा हो, माता जी की चौकी हो, या तो फिर गणपति बापा की पूजा अर्चना हो, हम अपने ट्रेडिशनल परंपरागत जो भी रीति रिवाज है उस रीति रिवाज के साथ में करते रहेंगे। हमारे धर्म को आकर्षित होकर अन्य लोगों की भी भावना अच्छी होनी चाहिए उसके बारे में। तो इस प्रकार का काम मैं मानता हूँ कि हिंदू के नाते करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे 10 प्रकार के मुद्दे देश में है। मुंबई शहर में आज भी रेलवे में से गिरकर कटकर मरने वालों की संख्या 3000 से कम हो नहीं रही प्रति साल। देखिए, कोरोना में जितने लोग मरे नहीं उससे ज़्यादा तो हर साल मरते हैं, लेकिन उसके बारे में किसी को चिंता नहीं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मेट्रो का जाल मुंबई शहर में बिछाया। मेट्रो कार सेट का मामला अभी भी प्रलंबित है, उसका निपटारा नहीं हो रहा है। ईगो उसको बनाकर विकास आघाड़ी सरकार के लोग और ख़ास करके शिवसेना उसमें रोल लीड ले रही है। मेट्रो चालू हुआ नाम के लिए, लेकिन उसमें कोई जा नहीं रहे क्योंकि शॉर्ट स्पैन का उसका डिस्टेंस है। इसलिए मेट्रो तुरंत चालू होना चाहिए। सारी सुविधा हम लोगों ने लोगों को उपलब्ध करके देना चाहिए। सवेरे रोज़ दफ्तर में पढ़ने के बाद में लोगों को लगना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, ये पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। और अनवांटेड जो बातों में लोगों का समय भी बिगड़ रहा है वो न बिगड़े, ये मेरी स्वयं की इच्छा है। और मुझे इतने साल काम करते हुए लोगों ने देखा है, मैं पब्लिक के विषय को लेकर कभी संघर्ष करता हूँ, रास्ते पर उतरता हूँ, लेकिन पब्लिक के विषय को लेकर मैं अपने दिमाग में कोई इनोवेटिव आइडिया लाकर मेरा कद ऊंचा हो जाए, इस प्रकार का प्रयास मैं करता नहीं। मैं ऐसा कोई भी काम करूँ जिससे नागरिकों को हैरानी परेशानी हो, ऐसा मैंने 30 साल में नहीं किया है। भगवान मुझे आने वाले दिनों में भी जब तक भी मैं राजनीति में काम करता हूँ करने की बुद्धि ना दे, यही मैं परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ।
तो क्या सर कहीं ना कहीं ये जो लाउड स्पीकर का मुद्दा है, अगर इसे राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए तो किस ओर जा रहा है, ये क्या रूप ले सकता नहीं, मैं मानता हूँ कि देखिए अभी बदलाव आ रहा है, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वो बदलाव को एक्सेप्ट कर रहा है, बराबर है ना। बदलाव को एक्सेप्ट कर रहा है। एक समय ऐसा था कि डेवलपमेंट कुछ हो ही नहीं रहा था देश में, तो सब अपने अपने मुद्दे को लेकर पड़े हुए थे, उलझे हुए थे उसमें। अब लोगों को लगता है कि देश में नरेंद्र मोदी जी विकास की ओर बढ़ रहे हैं, रास्ते बड़े बड़े मिल रहे हैं, फ्लाइट में प्लेन में घूमने के लिए मिल रहा है, लोगों को रोजगार मिले इस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, देश को हम दुनिया के नक्शे में सबसे ऊंचे ले जाए इस प्रकार का प्रयास हो रहा है। आज दुनिया के लोग भारत को एक अलग नज़रिया से देख रहे हैं। वी हैव अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग, बहुत कुछ पा लिया है हमने और पाकर अपने देश को मजबूत करने की आवश्यकता है। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव लड़ो, जो हार गया, जो जीत गया, जो जीत गया उसके साथ में विकास के काम को आगे लेकर बढ़ो और लोगों के मन में एक विश्वास जगाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है जो देश के प्रधानमंत्री ने, राजनीति से लोग नफरत कर रहे थे एक समय पर, लेकिन 2014 के बाद में लोगों की उम्मीदें थोड़ी जगती जा रही है। जिस प्रकार से काम मोदी जी कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि नहीं, पॉलिटिकल लोग भी अच्छे हैं, ऐसा एक वातावरण बन रहा है। तो मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने समाज के मन में अपने लिए जगह बनाने के लिए काम करना चाहिए। सर मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, पहले लोग धर्म के लिए लड़ा करते थे, अब धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं सर। नहीं, धर्म के लिए तो मैं मानता हूँ कि आज भी लड़ना चाहिए। मैं मेरे धर्म को मजबूत करने के लिए आज भी लड़ूंगा, लेकिन मैं दूसरे के धर्म को छोटा दिखाने के लिए लड़ूंगा नहीं, दूसरों को अपमानित करने के लिए लड़ूंगा नहीं। मैं मेरे धर्म को मजबूत करने के लिए मुझे कौन रोकता है? मेरे धर्म के सभी बातों का पालन हो, वो करने के लिए मुझे कौन रोकेगा? लेकिन आज देश में आज़ादी के 70 साल में एक फैशन इस प्रकार का खड़ा हो गया कि कोई व्यक्ति अपने आप को हिंदू कहने से शर्माता था, संकोच करता था। आज गर्व से वो कहने का प्रयास कर रहा है। तो मैं मानता हूँ कि आज थोड़ा एक वातावरण जब अच्छा बना है तो उसको हम और मजबूत करें, हम अपने धर्म को मजबूत करें, अन्य धर्मी जो छोटे छोटे धर्म के लोग हैं उनको अपने साथ में लेकर विकास के काम में हम सब लोग आगे बढ़े। मैं मानता हूँ कि एक हिंदू के नाते मैं भी अपने घर में धर्म का जो भी रीति रिवाज पूजा पाठ है अपने घर में करूँ, अन्य धर्मी के लोग भी अपने घर में करें। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो देश का जो कानून है उस कानून को हम सब लोगों ने मानना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ कि मैंने कहा कि पुलिस अपना काम करेगी। हनुमान चालीसा आप अपने घर में पढ़ो तो आपको कोई रोकेगा नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी के नाते कहता हूँ, आप अपने घर में हनुमान चालीसा करो, आप माता की चौकी अपने घर में करो, आप परमिशन लेकर पब्लिक प्लेस में करो, आपको कोई रोकेगा नहीं। अगर कोई रोकेगा तो मुझे फ़ोन करिए, मैं आ जाऊँगा आपको मदद करने के लिए। और पुलिस, पब्लिक, पॉलिटिशियन अपने अपने अधिकारों को लांघ कर जब बाहर जाने का प्रयास करते हैं तो जनता फिर एक बार वोट के माध्यम से उनको ठिकाने पर लाके बिठाने का प्रयास करती है और करेंगे आने वाले दिनों में भी। मैं मानता हूँ कि हाँ, गलत पदों का उपयोग हो रहा है, गलत ढंग से हो रहा है, नहीं होना चाहिए। आपने ये किया इसलिए मैं ये करूँगा, तो मैंने जो किया आपको गलत लगता है तो आपने तो कम से कम नहीं करना चाहिए ना। तो फिर मैं वापस दूसरा गलती नहीं करूँगा। मैं एक गलती करता हूँ तो आप 2 गलती करते हो तो मुझे लगता है कि मैंने 3 गलती करनी चाहिए। ये हम दोनों के गलतियों के कंपटीशन में जनता पीछे जा रही है, जनता हैरान हो रही है, जनता परेशान हो रही है, विकास का काम टफ पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार सब लोगों ने शांति से बैठकर सोचकर ये सारे मसलों को, जो अनवांटेड मसले हैं उसको ख़त्म करके, जनता ने जो काम के लिए आपको चुनकर दिया है, जैसा मोदी जी काम कर रहे हैं वैसा बाकी सारे लोगों ने भी करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। लास्ट में जो लाउड स्पीकर का मामला गर्म हो चुका है, लगातार तुल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमने बहुत से लोगों के साथ बात की, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियन से बात की इस मुद्दों पे, लेकिन आज हमने जो गोपाल शेट्टी सर से इस मुद्दे पे बात किया, एक बात करते हुए एक अलग ही जवाब मिला। इनका कहना है कि एक्चुअल में जो गरीबों का मुद्दा है, जो एक्चुअल में ज़मीनी स्तर से जो लोगों की समस्या है, कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों के कारण वो समस्या जो है पीछे हटती हुई नज़र आ रही है। और सर ने ये भी कहा कि जब से भारत में 2014 के बाद से जो मोदी की गवर्नमेंट आई, तब से जो लगातार कहीं ना कहीं जो राजनीति को लेकर जो लोगों के मन में नेगेटिव ख्यालात थे, वो कहीं ना कहीं ये छवि बदलता हुआ नज़र आई, साफ़ सुथरी वाली छवि लोगों के सामने आती हुई नज़र आई। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे द टुडे न्यूज़।